बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक के टेक टॉक में काफी डिटेल से हमने चीजें मुख्तलिफ उसको पैरामीटर्स के साथ देखा था। जैसे KC100 चार्ट को हमने अर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखा था और 15 मिनट चार्ट को भी हमने डिस्कस किया था। काफी डिटेल से चीजों को देखा। अच्छा, अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड ऑन पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज की बात की थी कि विद इन द वीक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, इसको देखा जाएगा। फिर जो हमने फर्स्ट वीक में जो सीजनल के ऊपर बात की थी उसमें भी फर्स्ट 2 वीक्स इंपॉर्टेंट थे। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव हुई, बट ये है कि ड्यूरिंग द वीक हमने लास्ट वीक जो देखा वो 2000 पॉइंट की एक कह लेंगे जो मार्केट का फॉल देखा, और उसके बाद फिर कुछ रिकवरी भी देखी, और फिर लास्ट डे भी कुछ रिकवरी हमें नजर आई। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी वोलेटाइल वीक था, और उसी की हमने बात भी की थी। और इसी तरह डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात हुई थी, और बुलिश बायास जो है वो भी एक्सपेक्टेड है, और नो साइंस ऑफ टॉप येट जो है वो भी हम डिस्कस करते रहे। बाकी जो हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरियाज भी कुछ हमने जो टेक टॉक के अंदर जो डिस्कस किए थे उसमें 65-200 और 64-300 की सपोर्ट थी, जो कि एक मेजर सपोर्ट हम लोग ने डिस्कस की थी काफी डिटेल से, और ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस की भी बात की थी। तो ओवरऑल काफी डिटेल से लास्ट टेक टॉक था, उसको हम आगे भी लेके चलेंगे। और लास्ट वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज और हाई और लो की बात करें इंडेक्स की, तो लास्ट वीक इंडेक्स का हाई 67,093 बना, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया हमारा 67,600 हमने हाईलाइट किया था। उससे पहले मार्केट में कुछ सेलिंग हमने देखी, उसके बाद फिर जो लो मार्केट ने टच किया वो 64,427, जो कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की 64,300 थी, उसी के करीब से वापस हुआ। और क्लोजिंग जो हमने देखी है वो 66,130 की आई है। तो ओवरऑल काफी वोलेटाइल वीक रहा, और काफी चीजें चेंज हुई, कुछ स्केट्स में परफॉर्म किया, कुछ में प्रॉफिट टेकिंग देखी हमने। तो आगे चलते हैं, आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है KC मंथली का, इसको डिस्कस करने से पहले ये इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हमने मंथली चार्ट को एज राइट अप के अंदर इंक्लूड किया था। तो इसका जो बिहेवियर है या इसकी प्रेपोजिशंस को डिस्कस करने से पहले लास्ट वीक की जो हमारी डिस्कशन थी क्विकली उसको रिकैप करते हैं। टेक्निकली जो इस वीक की वोलेटिलिटी जो सर ने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर दिया। जो हमारी डिस्कशन थी, जो ट्रेंड लाइंस को एज ए टेक्निकल बिहेवियर के तौर पे डिस्कस किया था, तो ये कोई वीक स्टार्ट हुआ है इस कैंडल के ऊपर, इस जगह के ऊपर जी। मंडे का सेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हमने 245 पॉइंट्स इंक्रीज देखा। अच्छा, ये फर्स्ट तो KS100 ने जब मंडे वाले सेशन की अंदर एक डिप ली अराउंड 66,000 का हाई पोस्ट करने के बाद, तो यहाँ से इसने एक प्रिसाइज यही एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था इसी को एज ए सपोर्ट ऑनर किया, और अपसाइड के ऊपर ट्रेंड रिजम्पशन थी वो हमने विटनेस की, और 67,100 के राउंड का एक हाई पोस्ट होता देखा। जो लास्ट वीक की हमारी हार्ड टॉप या एक जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया थे 67,400-600 का था, उसी के पास का हाई पोस्ट हुआ, वहां से अगेन प्रॉफिट टेकिंग देखी। फिर ड्यूरिंग द वीक ग्रुप के अंदर एक राइट अप शेयर किया कि 66,300 एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे हाईलाइट किया था कि यहाँ से एक पोटेंशियल बाउंस मिल सकता है, जो और USD-DC पीपल परफॉर्म कर सकते हैं खैर अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन। जहाँ से KS100 ने 66,300 जब रीच किया अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, अब हम जाके देखें तो हमारा जो एक थोड़ा सा लंबे अरसे में सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसको KS100 ने 64,400 के अराउंड का एरिया आके टेस्ट किया, और यहाँ से अगेन अपसाइड के ऊपर एक रैपिड रिकवरी देखी। जो लॉसेस थे इंट्राडे उसको अपसाइड के ऊपर क्विक टाइम के अंदर रीगेन किया। एक सेशन दोबारा से यहाँ से साइडवेज मोमेंटम रहा, और जो लास्ट सेशन था यहाँ पे फिर वोलेटिलिटी के साथ KS100 नेट जो था वो 600 पॉइंट्स क्लोज करता नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए जो प्रेपोजिशन डिस्कस की थी उनके अकॉर्डिंगली KS100 ने बिहेव किया, और जो एक लास्ट वेबिनार के अंदर डिस्कस किया था, क्योंकि KS100 अभी एक हेफ्टी नंबर है, काफी बड़ा नंबर, तो इसके अंदर गिव एंड टेक रहेगा। जो भी लेवल्स मेंशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 300 से 400 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा कमिंग सेशंस के अंदर भी। तो वो जो लेवल्स मेंशन है उनके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करना चाहिए फर्दर आके भी। अच्छा जी, अब चलें अगर हम करंट स्ट्रक्चर को, तो जो मंथली चार्ट है इसके ऊपर जो एक प्रेपोजिशन बनती नजर आती है, एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन, और ये अराउंड 2008 से एक ट्रेंड लाइन को डाउन साइड के ऊपर प्लाट किया जाए तो इसका एक कन्फ्लुएंस बनता है, इसी के पास बॉटम बना, अप साइड के ऊपर मोमेंटम बना, और इसी
ट्रेंड लाइन का जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन को अगर रेप्लिकेट किया जाए और अपसाइड के ऊपर जो इसका फर्स्ट टॉप था, क्योंकि इसके ऊपर ये सेकंड टाइम होगा ट्रेंड लाइन को ये आके ऑनर करेगा। अब ये जो एरिया है, अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखें, तो फर्स्ट वीक जो इस रैली के बाद ये जो अराउंड अक्टूबर 2023 से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो इसके ऊपर फर्स्ट वीक है जहाँ पे अपर वीक जो डाउन साइड के ऊपर वीक बनती नजर आई है, इनडिसाइसिव कैंडल थी। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक हाइपर बुल रन के बाद वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इस तरह का कोई एक एग्जॉशन का पैटर्न कह लें या एक कॉशियस पॉइंट मिलता नजर आया है। अब जी जो हमारा लास्ट वीक का भी एक अपसाइड के ऊपर एक पोटेंशियल हार्ड टॉप था 67,000 69,000 के राउंड का एरिया। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये हो गया कि जो हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया डिस्कस कर रहे हैं, कैन दिस बी अ पोटेंशियल टॉप फॉर दिस रैली। जैसे सर ने भी शुरू में डिस्कस किया है कि नो साइंस ऑफ टॉप जेट, ये जो एक लास्ट कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको भी कंफर्मेशन के लिए एक अगेन फॉलोइंग कैंडल रिक्वायर्ड होगी। जैसे डेली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर डिस्कस करते रहे कि कोई एग्जॉशन की कैंडल मिलती है तो उसको कंफर्म करने के लिए, एक हाइपर मूव को निगेट करने के लिए, डाउन साइड के ऊपर बीरिश बायास को जनरेट करने के लिए एक फॉलोइंग कैंडल रिक्वायर्ड होगी। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अभी हमें कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं मिली। नो डाउट जो एक कॉशियस स्टांस है जो लास्ट वीक हमने डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात की, इसको हाईलाइट करता है। और यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि केस हंड्रेड यहाँ पे साइडवेज होगा, तो जो लेगेड स्टॉक हैं, जो थर्ड ईयर स्टॉक्स होंगे, तो वो काफ़ी एग्रेसिव परफॉर्म कर सकते हैं। वो लास्ट वीक के अंदर हमने देखा भी केस हंड्रेड ने जब एक इंटरडे करेक्शन विटनेस हुई, उसके बाद वो लेगेड स्टॉक काफ़ी एग्रेसिवली परफॉर्म करते नजर आए। अच्छा, अब जो एक जो कन्फ्लुएंस है, इसको रिक्वायर्ड क्या होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉलोइंग कैंडल के लिए, कि जो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके कुछ डिवर्जेंसेस को अपीयर होने का वेट करेंगे कि केसी हंड्रेड के ऊपर कोई ऐसी डिवर्जेंसेस बने। और फिर एक जो लास्ट में चीज़ है कि जी केसी हंड्रेड के ऊपर जो करंट वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते हैं और वॉल्यूम्स बार भी काफ़ी एग्रेसिव हैं। लास्ट जो सेशन था इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो कोई 3.14 बिलियन के शेयर्स ट्रेड हुए, वॉल्यूम ट्रेड हुआ। तो इसको जो एग्जॉशन है, एक तो वॉल्यूम्स एग्जॉशन यहाँ पे अपीयर हो सकती हैं, वो एक पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस करेगा जो हमारा हाई अपसाइड के ऊपर एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया है। और इन सेकेंड यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की जो वायलेशन है, और जो शॉर्ट टर्म की वायलेशन हो सकती है, ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है जो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे। अभी के लिए जो इसका डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट पोटेंशियल सपोर्ट एरिया है वो 65,100 के राउंड के एरिया। एज अर्ली साइड के ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन या डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, कोई भी ट्रेंड लाइंस होंगी तो उनको टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चाहिए। इसको आप प्लाट करके रखेंगे चार्ट के ऊपर, कभी भी ब्रीच होगा तो वहाँ पे काशियस अप्रोच होगी और फिर वेट करेंगे जो सेकंड कन्फर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एरिया है, ये एरिया जो इस में एक हाइपर बुल रन थी, इसके लिए अब ये बुल्स कैपेसिटी को ये जरूर चेक करता रहेगा, इसका चेकमेट जरूर होगा। इसको यहाँ पे हमें कुछ लेगेड स्टॉक्स जो परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं, उनका कोई हैवी वेटेज नहीं होगा इंडेक्स के अंदर, लेकिन जो जो हैवी वेटेज स्टॉक्स होंगे जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, वो थोड़े से लेगेड हो सकते हैं और वहाँ पे कुछ हमें प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस हो सकती है ये 1 से 2 वीक जो दिसंबर की रिमेनिंग है। तो इस एरिया को आई थिंक मेंशन दोबारा से अगर करूं मैं, ये एरिया तो 67,100 500 से लेके 69,000 के एरिया, ये अप साइड के ऊपर ये पोटेंशियल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बनता है। तो इसको देखते हुए काम करें। यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन अगेन जैसे लास्ट वीक डिस्कस किया था कि स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। कुछ स्टॉक स्टिल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और उनके ऊपर जो उनके चार्ट पैटर्न्स हैं वो आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे उसकी क्लास एग्जांपल लास्ट वीक भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, पेल के ऊपर वीकनेस पड़ी मार्केट के साथ, उसने भी डाउन साइड के ऊपर मूव इंटरडे के अंदर हमने देखी, लेकिन काफ़ी अच्छा रिकवर करता नजर आया। और अभी भी लास्ट वीक जो लास्ट सेशन था वहाँ पे भी अपर कैप के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो इस तरह के स्टॉक्स जो एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद जा जिनके ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव हार्मोनिक्स अपीयर हुए और वो आके अब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके उन टारगेट्स के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे कॉशियस स्टांस होना चाहिए। अब डाउन साइड के ऊपर कुछ एरियाज को देखें तो इनिशियली देखा जाए तो जी 65,100 के एरिया जो कि एक हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बनता है, और इसके ऊपर अगर कन्फ्लुएंस देखा जाए तो जो करंट कन्फ्लुएंस है ये 30 एंड 50 एंड 100 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, लास्ट वीक भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, इसकी भी वैल्यू इसी के साथ कन्फ्लुएंस करती है। और इन केस के ये वायलेट होता है
तो फिर हमें जो एक कंफर्मेशन मिलेगी, अगर इसको मैं ड्रा करूं, अगर पोटेंशियली ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट होता है और फिर आके इसको रीटेस्ट करता है और यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो फिर एक जो ओवर ड्यू करेक्शन है केस 100 के अंदर वो हम विटनेस। तो उससे पहले यही है, स्ट्रक्टिव स्टॉक्स के अंदर कोई भी डिप आती है स्टॉक वाइज इंडिविजुअली स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसिडर करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर स्टिल मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है केस 100। लेकिन ये जो एरिया है इसके पास केस 100 जब अप्रोच करेगा, करंटली 66,000 के राउंड का एरिया आके इसने क्लोज किया है 67,000 के पास आता है, तो वहाँ पे अगेन जो हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हैं, उनको अपसाइड के ऊपर लेके चलें और प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। जी सर। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। जी, फर्स्टली देखा जाए पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो लास्ट जो हमने वीक में डिस्कस किया था वहाँ पे कोई एग्रेसिव बुलिश पॉइंट्स ही नज़र आते थे। अब इनको दोबारा से रिव्यू किया है, एक तो मूविंग एवरेज से अबव साइड के ऊपर है, जितनी भी मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस है केस 100 उनसे अबव साइड के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सुपर ट्रेंड वीकली के ऊपर देखा जाए, जो प्रीवियस जहाँ पे हमने इसका बॉटम ट्रेड किया था वो भी अप साइड के ऊपर इंडिकेट करता है, और जो इंडिविजुअली स्टॉक्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं वो भी मोमेंटम अप साइड के ऊपर इंडिकेट करते हैं। एक जो फर्स्ट कंसर्न है, तो अभी के लिए जो हिस्टोग्राम्स हैं केस 100 के ऊपर, तो वो थोड़े से वीक होना स्टार्ट हुए हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी भी इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ से एक तो जो ट्रेंड, इसका जो ट्रेंड है वो भी थोड़ा सा लेगिड रहा है, और फिर जो हिस्टोग्राम है वो भी वीक स्टार्ट हो गए। तो ये थोड़ा सा कॉशियस पॉइंट है केस 100 के ऊपर कि ये आगे जाके कैसे इसको निगेट करता है। और अभी देखा जाए जी, जो नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज रह सकते हैं 67,400 से 69,100 का होगा। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया को देखा जाए तो 65,100 से 63,800 का सपोर्ट एरिया रहेगा, और जी 63,800 एक हमारा फाइनल जो इनिशियल स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स के लिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको फॉलो अप कर लेते हैं। जी, ट्रेड प्लान में फर्स्टली जो लास्ट वीक जो टॉपिक्स इंक्लूड किए थे, तो ईपीसीएल के ऊपर एक जो फॉर्मेशंस को डिस्कस किया था, इसने डाउन साइड के ऊपर डिप ली, और जो एक्सपोर्ट एरियाज मेंशन किए थे उन्हीं को ऑनर किया, अप साइड के ऊपर अच्छी एक रिजेक्शन कैंडल मिली है। तो ट्रेड जो मेंशन ट्रेड प्लान है उसके अकॉर्डिंगली इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट कैपको के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसने भी करंटली देखा जाए जो स्पोर्ट एरियाज थे उनको ऑनर करने के बाद अप साइड के ऊपर रनिंग प्रॉफिट 8% का नजर आता है। टेलीकार्ड के ऊपर एक पोटेंशियल ब्रेकआउट सजेस्ट किया था, इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, अगेन इसने अराउंड 18% की मूव की, और करंटली भी जो क्लोजिंग आई है ये भी देखा जाए तो कोई 11-12% अपसाइड के ऊपर अर्निंग प्रॉफिट नजर आता है। आरपीएल के ऊपर जी, जो इसकी फॉर्मेशंस को खैर ग्रुप के अंदर हाईलाइट किया था फर्स्ट टाइम जब इसका ब्रेकआउट हाईलाइट किया था, और इसका अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, ये पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन विटनेस हुई, और जो इसका सेकंड टारगेट था ये कंप्लीट किया है अराउंड 17% का। अच्छा, लास्ट वीक में यूनिटी फूड्स हाईलाइट किया था, यूनिटी फूड्स के ऊपर जो इनिशियल ब्रेकआउट एरिया था वो टेस्ट इसने किया, अपसाइड के ऊपर इसको रीगेन किया, और एक जो मेजर सप्लाई जोन था वहां से ब्रूटल हमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई, और एक डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया। तो ये आगे क्यूरी सेक्शन के अंदर है तो वहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं। जेएसएल के ऊपर एक ब्रेकआउट हाईलाइट किया इसने, अपसाइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बना है, इसके ऊपर रनिंग प्रॉफिट 10% का है, और एक जो इसकी प्रेपोजिशंस ये हाईलाइट करती हैं कि ये एग्रेसिव एक मोमेंटम कैरी कर सकता है बुलिश। तो डाउन साइड के ऊपर जो अभी के लिए स्टॉप लॉस है 16.30 का रखना चाहिए, और इसके अंदर पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। डीजीकेसी के ऊपर रिसेंट एक ब्रेकआउट हाईलाइट किया और करंटली इसने आके ये कंप्लीट किया, इसको स्टिल आई थिंक नेक्स्ट जो बाइंग जोन है, नेक्स्ट ब्रेकआउट बाय जो है इसका वो 85 रुपीज 86 रुपीज के ऊपर का है। ये ब्रेक करता है तो इसके अंदर मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, 77 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजीशंस को कंसिडर किया जा सकता है। फैसल बैंक जो मेंशन स्पोर्ट एरिया से उसको ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर हाइपर रन देखा, तो इसके अंदर करंट जो पोजीशंस हैं वो आई थिंक ऑफलोड करनी चाहिए, दोबारा से वेट करते हैं, डाउन साइड के ऊपर कोई अच्छी डिप मिलती है 30.50 29 रुपीज़ के पास, तो वहाँ पे इसके अंदर री एंट्री की जा सकती है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, अच्छा इसके ऊपर जो हमारे रीसेंट नेक्स्ट एरियाज थे 120 रुपीज़ के वो इसने अचीव कर लिए, तो अभी इसके अंदर 130 माइनर सा एक हर्डल है, मैं उसको देखना चाहिए, वो अगर ये रीगेन करता है तो अपसाइड के मोमेंटम ये कैरी कर सकता है। जी सर। आगे चलते हैं और क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो क्यूरीज शॉर्ट लिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल टीआरजी, अच्छा इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है, इसके ऊपर जो एरियाज मेंशन किए हैं सपोर्ट एरिया 89 86 का, तो इसको जो कन्फ्लुएंस है ये आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं। एक तो जो इसका एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है,
और प्रीवियसली भी इसके ऊपर जो हमारी डिस्कशन थी वीकली चार्ट के ऊपर, उसको अगर देखें तो ये इसका अपडेट भी शेयर किया था ड्यूरिंग द वीक ग्रुप के अंदर, जब इसने फर्स्ट टाइम आके 100 रुपीज़ को चैलेंज किया। तो ये एक हमारा जो डाउन साइड के ऊपर इसका मोमेंटम हाईलाइट किया था, फिर जो डाउन साइड के टारगेट हाईलाइट किए कि वो इनिशियली इसने कंप्लीट किए। अब इसका एक जो हार्ड टॉप है वो स्टिल 102 रुपीज़ के पास का एरिया है, वो जब ब्रेक करेगा तो अपसाइड के ऊपर एक इसके अंदर बुलिश कंफर्मेशन हमें स्ट्रांग होती नजर आएगी। लेकिन जो करंट फॉर्मेशन है ये भी एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक हायर लो और हायर हाई की फॉर्मेशन भी बनती नजर आ रही है। और करंट जो इसका डाउन साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट है, एक हायर लो बनता नजर आ सकता है। और अगर ये 89-86 रुपीज़ को सस्टेन करता है तो इसके अंदर यहाँ से एक अच्छा पुल बैक अपसाइड के ऊपर विटनेस हो सकता है। तो इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन देखा जाए तो आई थिंक कोई भी वीकनेस आती है मेंशन सपोर्ट एरियाज के पास, तो यहाँ पे इसके अंदर पोजीशंस को कंसिडर किया जा सकता है। और इसका जो करंट चार्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो 86 रुपीज़ का रहेगा। और अपसाइड के ऊपर एक जो मेजर सप्लाई जोन है वो 102 रुपीज़ का है। और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है जो कि लाइकली है अपसाइड के ऊपर रीगेन कर ले, ये 93 रुपीज़ का एरिया। ये 93 रुपीज़ से अबव सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी एक बाइंग जो ब्रेकआउट बाय है वो भी ट्रिगर हो सकती है। तो ओवरऑल इसके अंदर जो करंट स्ट्रक्चर है ये हेल्दी है, बुलिश बायास ही इंडिकेट करता है और कमिंग 1 से 2 वीक्स के अंदर इसके अंदर परफॉर्मेंस रह सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी थी जी एनआरएल। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारे इनिशियल टारगेट थे वो कंप्लीट किए, अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड इसके अंदर मूव नजर आई और करंट करेक्शन के अंदर नजर आता है। और इसके ऊपर जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज हैं 332 और 325 रुपीज़ के, तो इसको भी जो कन्फ्लुएंस है अगर अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाके देखें तो इसका जो रिसेंट अपसाइड का मूव था इसके ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लाट किया जाए तो ये जो करंट रिट्रेसमेंट एरिया ये 50% फिब लेवल के ऊपर कन्फ्लुएंस करता है। और ये जो इसका फिब लेवल है ये 325 रुपीज़ का एरिया बनता है। और प्राइस एक्शन के ऊपर भी इसका जो कन्फ्लुएंस है ये 332 रुपीज़ से 325 रुपीज़ का बनता है। तो इस एरिया के पास इसको देखना चाहिए, जहाँ से कुछ पोजीशंस को भी दोबारा से कंसिडर किया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और इन केस के ये डाउन साइड पे वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर जो प्रॉफिट टेकिंग है वो एग्रीवेट हो सकती है, डाउन साइड के ऊपर ये इवन आके 291 रुपीज़ को भी रीटेस्ट कर सकता है। ऑन द अपसाइड देखा जाए तो मीडियट रेजिस्टेंस एरिया 351 रुपीज़ का एरिया, ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया। तो इसको अगर ब्रेकआउट जनरेट करता है तो यहाँ पे भी इसके अंदर एक अच्छी हमें बुलिश मोमेंटम रिज्यूम करता नजर आ सकता है और फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। तो इसको इधर वे ट्रेड किया जा सकता है और एक अच्छी जो ब्रेकआउट ट्रेड होगी वो 350 रुपीज़ से अब अपसाइड के ऊपर भी विटनेस होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी GHNI। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स। और जो फर्स्ट इसका हमने बॉटम हाईलाइट किया था इस एरिया के पास, इसने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना और इसके ऊपर एक अच्छा एक जो कन्फ्लुएंस है वो रिपीट हो रहा है, जो एक यहाँ से एक पोटेंशियल जो एक रैली का टॉप बनता है शॉर्ट टर्म के अंदर और फिर जो रिट्रेसमेंट आती है ये 61.8% की रिट्रेसमेंट करता है और वहाँ से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आता है। तो अभी की जो इसकी शॉर्ट टर्म की यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ एक कंसोलिडेशन के बाद इस एरिया के पास, इस एरिया का जो कंसोलिडेशन थी यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम स्टार्ट हुआ। तो फिर ये जो रिट्रेसमेंट है ये भी इसने अराउंड 61.8% जो कि 156 रुपीज़ का एरिया इसी के पास कंप्लीट किया और यहाँ से एक अच्छी एक बुलिश कैंडल बनी रिजेक्शन की और अपसाइड के ऊपर भी ये भी एक हेल्दी कैंडल है। तो अभी के लिए इसके अंदर पोजीशंस को डाउन साइड के ऊपर बुलिश साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक 164 159 इसके इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं। और डाउन साइड के ऊपर जो इनिशियल जो लॉन्ग्स हैं या जो करंट अगर कोई बाइंग जहाँ पे इनिशिएट करता है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 156 रुपीज़ का होना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो यहाँ से मोमेंटम कंफर्मेशन मिलेगी एक बुलिश रिवर्सल की, तो वो 174 से 176 रुपीज़ का एरिया है। इसको अगर जाके निगेट करता है रीगेन कर लेता है तो अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रैली यहाँ से बनती नजर आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट जी टेलीकार्ट। अच्छा, टेलीकार्ट के ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है एक तो मैं इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी ये जनरेट कर चुका है और इसके ऊपर जो एक हेल्दी साइन है कि ये जो एक वीक yearly पिवट पॉइंट है उसके पास ओवर कर रहा है और यहाँ पे कोई मेजर रिजेक्शन भी नहीं है सिवाय इस एक जो ब्रूटल सेल ऑफ था KC 100 का, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डाउन साइड के ऊपर आए तो इसने अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रिकवरी पोस्ट की और एक जो दोबारा से एक चैलेंजिंग एरिया था 10.50 का इसको भी इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसने आके रीटेस्ट किया है। वहाँ पे जरूर प्रॉफिट टेकिंग फिटनेस हुई है लेकिन लाइकली है कि ये अपसाइड के ऊपर इसको रीगेन करता नजर आए।
अभी के लिए आई थिंक इसके अंदर कोई भी डिप आती है 9.50 9.20 के एरिया एक अच्छा कन्फ्लुएंस है, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया का। तो यहाँ पे इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए अपसाइड के ऊपर, लाइकली इसको रीगेन करके जो इसके एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे जो मेंशन्ड थे इस ट्रेड प्लान के अंदर भी उनको देखते हुए काम करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी यूनिटी फूड्स। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट फॉर्मेशन है लास्ट जो इसके ऊपर एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था, ये एक जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसको हाईलाइट किया था। फर्स्टली तो उसको देखते हैं, इसके ऊपर जो बायास डिस्कस किया था। एक अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट, पोटेंशियल ब्रेकआउट का एरिया था, एक असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे इसने इनिशियली इसके ऊपर हमने विटनेस भी किया इस जगह के ऊपर। यहाँ से एक जो मेजर सप्लाई जोन था इस चार्ट के ऊपर क्लियर है, ये इसका प्रीवियसली भी यहीं से एक रिजेक्शन मिली, काफ़ी अच्छी रिजेक्शन मिली। तो जो लास्ट सेशन थे 2 से 3 जहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग हमें विटनेस हुई है। तो यहाँ से एक अच्छी चीज़ जिसके अंदर ये नज़र आती है कि ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स है इस टाइम फ्रेम के ऊपर हाइपर मूव के बाद ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है। जो शॉर्ट टर्म का जिसका प्लान है उसके लिए तो आई थिंक इस जाए तो 24.70 का स्टॉप लॉस रह सकता है। और अपसाइड के ऊपर अगर ये जाके 29.70 से अब साइड के ऊपर जब क्लोज करेगा तो वहाँ पे इसके अंदर एक अच्छी हाइपर मूव विटनेस हो सकेगी। तो करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। यहाँ से एक रिजेक्शन मिल सकती है, अप साइड के ऊपर पुल बैक मिल सकता है, तो जो किसी के पास पोजीशंस है तो वो उसको मौका मिल सकता है डाउन साइड के ऊपर दोबारा से ये डिप लेगा। तो वहाँ पे इसके अंदर री एंट्री को कंसिडर करेंगे 24 और 23 रुपीज़ के पास। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।